गुरुवर, आने वाली 7 तारीख को विद्योदय युवा संघ एक गुरु उपकार दिवस के रूप में बनाता है और हर साल एक वाहन रैली पूरे भोपाल के हर कोनों से लेके वो गुरु चरणों में आके उस रैली का विराम करता है। इस बार गुरुवर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम 7 तारीख को वाहन रैली जो है वो आपके श्री चरणों में आके हम उसका समापन करें और आप इस विषय पे थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। नमो गुरु। देखो भाई, गुरुदेव का स्मरण करने का तो जो भी मौका है वो हम सबके लिए अनुकरणीय। जो भी मौका मिल जाए हम उनका गुणानुवाद करें, लेकिन एक बात सैद्धांतिक रूप से हमें ध्यान में रखनी है, जिसे गुरुदेव बहुत जोर देकर कहा करते थे। वे हमेशा कहते थे कि जन्म दिवस कभी नहीं मनाना। जिस बात का गुरुदेव ने निषेध किया वो काम हम उनकी अनुपस्थिति में कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये कार्यक्रम आप लोग करो, जोर लगा कर करो। मेरी तरफ से कोई असहमति नहीं, लेकिन यदि तुम जन्मदिवस के नाम पर कहोगे तो मेरी कोई सहमति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे आगे मेरे गुरुदेव हैं और उनके वचन। इसलिए सब संदेश में सबको देना चाहूँगा कि आचार्य गुरुदेव के जीवन काल में भी हम लोगों ने कभी उनका जन्मदिन नहीं मनाया। और जन्मदिन क्या, वो कहते थे तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य किसी का जन्मदिन मनाना उचित नहीं। तो जिस बात को वो सिद्धांततः नकारते थे उसे हम स्वप्न में भी स्वीकार नहीं सकते, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सिद्धांतों को सुरक्षित रखना हम सबकी पहली जिम्मेदारी है, और वह सब हम अपने आचरण और व्यवहार से ही प्रदर्शित करेंगे। गुरु भक्ति के लिए तो हमें जो मौका मिले करो। आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों को परिचित कराना, उनके जीवन दर्शन के प्रति लोगों के मन में जागरूकता लाना, और किसी बहाने परम पूज्य गुरुदेव को याद करके लोगों को श्रद्धाभिभूत करने का शुभ अवसर पाना बहुत अनुकरणीय है। इसलिए जो तुम लोग कर रहे हो उसके लिए, अच्छे कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद है। समझ गए? अब रहा सवाल वाहन रैली का, तो तुमने ऐसी जगह मुझे प्रेरणा देने के लिए कह दिया है कि मैं फंस गया। समझ गए? ना करूंगा तो तुम लोग कहोगे महाराज विरोध करते हैं, और हाँ करूंगा तो इतने वाहन चलाओगे उस सब में निमित्त मैं बनूंगा। भागीदार कौन बनेगा? तो हमारे गुरु ने ऐसा भागीदार बनना हमें सिखाया ही नहीं। समझ गए? आप लोग अपने विवेक से करो। धर्म प्रभावना का जो कार्य, गुरु गरिमा को बढ़ाने योग्य जो कार्य आप लोग अपने दायरे में कर सको करो। समझ गए? रहा सवाल हमारे आशीर्वाद का, तो जो लोग आते सबको आशीर्वाद देते हैं। अगर सब हमारे समय पर इकट्ठे हो जाओगे, क्योंकि विधान का कार्यक्रम भी है, पता है आप लोगों को। हाँ, उस दिन बड़ा विधान है, 64 अर्घ है, तो हाँ पूर्णिमा है उस दिन, तो एक बड़ा अभिषेक भी है। हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, तुम लोगों को पता ही है सहस्रनामांकित अभिषेक भी होता है। तो जो भी होगा आशीर्वाद है। आप लोग, मैं पूरे विद्योदय संघ को आशीर्वाद देता हूँ कि बस आप सबके हृदय में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा बने रहे, और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मसात करके हम उनकी जगत व्यापी प्रभावना करते रहें। मेरा यही आशीर्वाद।